मेरा नाम दानियाल है। उम्र मेरी 22 साल है और सियालकोट का रहने वाला हूँ। एक आम सा सीधा साधा लड़का हूँ। पढ़ाई के साथ साथ एक छोटे बिजनेस में हाथ बटाता हूँ। जिंदगी में ज्यादा घूमने फिरने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इस बार मुझे गुजरानवाला एक जरूरी काम के सिलसिले में जाना था। सोचा कि फ्लाइट के बजाय ट्रेन का सफर किया जाए ताकि रास्ते के मनाजर भी देख लूं और थोड़ा सुकून भी मिले। सुबह सवेरे में स्टेशन पहुंचा। चारों तरफ मुसाफिरों का शूर शराबा, छोटे बड़े बच्चे भागते दौड़ते, रेढ़ी वालों की आवाजें और ट्रेन के इंजन की सीटी। मुझे ये सब कुछ बहुत दिलचस्प लग रहा था। मेरे हाथ में बैग था और दिल में एक नए तजुर्बे की खुशी। मेरी सीट बुक थी। ऐसी बोगी में जैसे ही अंदर गया, सीट नंबर ढूंढते हुए एक लम्हे को ठिठक गया। सामने वाली सीट पे एक औरत बैठी थी। पहली नजर में ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो आम औरत नहीं है। उम्र शायद 35 साल के करीब होगी, लेकिन अल्लाह ने उसको कुछ ऐसा हुस्न दिया था कि नजर हटाने को दिल ही नहीं चाहा। वो हल्के सब्ज रंग की शलवार कमीज में मलबूस थी, बल नफस्त से समीटे हुए और आंखों में एक अजीब सी चमक। हाथ में एक किताब थी जिसे वो बड़े ध्यान से पढ़ रही थी, लेकिन कभी कभी खिड़की से बाहर झांक कर रास्ते को भी देख लेती थी। मैं अपनी सीट पर बैठते हुए दिल ही दिल में मुस्कुराया कि सफ़र तो अब खासा दिलचस्प होने वाला है। ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू की। शोर हल्का सा बढ़ा और फिर सब लोग अपनी अपनी जगहों पर सेटल हो गए। मैंने बैग साइड पर रखा और पानी की बोतल निकाली। सामने बैठी खातून ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर किताब में महू हो गई। लेकिन इस एक नज़र में इतनी नरमी और कशिश थी कि मुझे लगा जैसे बात करने के लिए कोई बहाना ढूंढना चाहिए। तकरीबन आधे घंटे खामोशी रही। फिर मैंने हिम्मत करके बात छेड़ी। आप गुजरानवाला जा रही हैं? वो जरा मुस्कुराई और बोली, जी हाँ, आप भी? मैंने फौरन जवाब दिया, जी, पहली बार जा रहा हूँ। बात शुरू हो गई तो फिर आगे बढ़ती चली गई। उसने बताया कि उसका नाम हुरा है, शादीशुदा थी लेकिन फ़िलहाल अकेली सफ़र कर रही है। बच्चों का जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा कि घर के काम काज के बाद कभी कभी यूं तन्हाई में सफ़र करना अच्छा लगता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई ये औरत अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा जाज़िबे नज़र है। उसका बात करने का अंदाज, मुस्कुराहट और जमलों में छिपी नरमी जैसे दिल को छू जाती थी। मैं इस वक्त खुद को किस्मत वाला समझ रहा था कि ये सफ़र मेरे लिए इतना हुसैन हम सफ़र ले आया है। चाय वाले ने आकर आवाज़ लगाई तो मैंने 2 कप मंगवा लिए। एक उसे दिया तो वो मुस्कुरा कर बोली, इतनी खातिर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शुक्रिया। इसके बाद बातों का सिलसिला मज़ीद दिलचस्प हो गया। उसने अपने बचपन के किस्से सुनाए, सियालकोट और गुजरानवाला के फ़र्क बताए और रास्ते के मनाजिर पर तबसरे किए। मैं बस उसकी बातें सुनता जा रहा था और दिल ही दिल में सोचता कि ये लम्हे रख न जाएं। खाने का वक्त आया तो उसने अपने बैग से डब्बा निकाला जिससे घर के बने खाने की खुशबू फैल गई। उसने बड़े प्यार से कहा, अकेले सफ़र में खाने का मज़ा नहीं आता, आइए साथ खाइए। मैंने हचकचाते हुए प्लेट थामी, लेकिन अंदर से तो खुशी की इंतहा न रही। खाना भी मज़ेदार और साथ में उसकी संगत, ये लम्हे वाकई ख़ास थे। खाना खाने के बाद जब हम टेक लगाकर बैठे तो उसने आहिस्ता से कहा, सफ़र लंबा है, वक्त अच्छे साथी के साथ ही कटता है। खुशी है कि आप अच्छे हम सफ़र साबित हुए। ये जमला मेरे दिल पर सईधा लगा। मैंने कहा, मुझे भी यही लग रहा है, वरना मैं सोच रहा था कि यह सफ़र बड़ा बोर होगा। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक अजीब कशिश थी, जैसे लम्हा भर को पूरा डब्बा रोशन हो गया हो। मैंने महसूस किया कि अब हम दोनों के दरमियान अजनबीत बाकी नहीं रही। गुफ्तगू अब दोस्ताना से बढ़कर ज़रा ज़ाती नवियत अख्तियार कर चुकी थी। मैंने पूछा, आप अकेली सफ़र कर रही हैं, डर नहीं लगता? वो मुस्कुराकर बोली, डरती तो हर औरत है, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि इंसान अपने लिए भी जिए। इस जुमले में एक गहरी बात थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद इस सफ़र में मुझे एक नई कहानी मिलने वाली है। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने किताब बंद कर दी और आहिस्ता से मुझसे पूछा, आप पढ़ाई करते हैं या काम भी साथ साथ? मैंने बताया कि बिजनेस के साथ डिग्री भी चल रही है। वो दिलचस्पी से सुनने लगी, जैसे मेरी बातों में भी उसके लिए कोई कशिश हो। इस दौरान मैंने कई बार महसूस किया कि उसकी नज़रें मुझ पर ठहरते और फिर वो फ़ौरन नज़रें चरा लेती। ये सब लम्हे एक अजीब सी कशिश पैदा कर रहे थे। दिल कह रहा था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये तो शुरुआत है। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था और डब्बे के अंदर सब लोग या तो अपने मोबाइल में मसरूफ़ थे या ऊँघ रहे थे। मैं और हरा जैसे अपने अलग ही दायरे में थे, न वक्त का एहसास न फासले का। वो सामने वाली सीट पर टुक कर बैठी थी और बार बार मेरी तरफ देखती, फिर नज़रें हटा लेती। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने भी हिम्मत करके ज़रा शोखी से कहा, आपकी मुस्कुराहट बहुत कीमती है, बार बार छिपा क्यों लेती हैं? वो चौंकी, फिर धीरे से बोली, हर बात सबके सामने नहीं कही जाती, कुछ बातें छिपाने में ही मज़ा होता है। ये जमला सीधा दिल पर लगा। मेरे लिए इशारा था कि अब बातें रस्मी नहीं रहीं। चाय वाला फिर आया तो मैंने 2 कप लिए। एक कप उसके आगे किया तो उसने कप लेते हुए मेरे हाथ को हल्का सा छू लिया। मैंने महसूस किया कि जैसे मेरे अंदर बजली सी दौड़ गई हो। वो भी जान गई थी कि ये छू जाना हादिसा नहीं बल्कि खामोश पैगाम है। चाय पीते हुए उसने बात बदली, दानियाल, आपको कभी लगता है कि सफ़र में मिलने वाले लोग कभी कभी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा करीब लगते हैं? मैंने जवाब दिया, जी बिल्कुल,
शायद इसलिए कि यहाँ वक्त कम होता है और बातें सीधा दिल से निकलती हैं। वो मुस्कुराई और नजरें खिड़की से बाहर कर लें, लेकिन मैं जान गया कि उसके दिल में भी वही कैफियत है जो मेरे दिल में है। रात गहरी होती गई। ज्यादातर मुसाफिर अब सो चुके थे। डब्बे में सिर्फ मध्यम सी रोशनी थी। मैंने बैग से एक चादर निकाली ताकि ओढ़कर सो जाऊं। हरा ने फौरन कहा, अगर बुरा न माने तो हम दोनों एक ही चादर में बैठ जाएं। ज्यादा जगह भी नहीं है और यूं सहूलत भी हो जाएगी। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने बगैर कुछ कहे हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। वो आकर मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ गई। हम दोनों ने एक ही चादर अपने ऊपर डाल ली। इसकी खुशबू, उसका लम्स और उसकी करबत मेरे लिए एक नया तजर्बा था। चादर के अंदर जैसे अलग ही दुनिया थी। बाहर अंधेरा और शोर, अंदर खामोशी और धड़कने। मैंने आहिस्ता से कहा, आपकी करबत अजीब सुकून दे रही है। वो बोली, सफ़र में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो याद बन जाते हैं। शायद ये भी ऐसा ही लम्हा है। उसकी आवाज़ धीरे धीरे मेरे दिल में उतर रही थी। मैंने चेहरा मोड़कर उसकी आंखों में झांका। वो नज़रें झुकाए बैठी थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वक़्त गुजरता गया। हम दोनों यूं ही करीब बैठे रहे। कभी उसका कुंधा मेरे बाजू से लग जाता, कभी मेरे हाथ उसके हाथ को छू लेते। ये सब कुछ इतना कुदरती और नर्म था कि लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से सर मेरी जानब झुका दिया और बोली, कभी कभी इंसान अजनबियों के साथ भी अपना दिल ज़्यादा खोल लेता है। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से जानती हूँ। मैंने धीरे से कहा, शायद इसीलिए किस्मत ने हमें एक ही सफ़र में मिला दिया। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी दबी हुई लेकिन दिल को छू लेने वाली थी। चादर के अंदर माहौल कुछ ज्यादा ही नरम और प्रकशिश हो गया था। मैंने कई बार चाहा कि उसका हाथ मजबूती से थाम लूं, लेकिन हचकचाहट आड़े आ जाती। आखिरकार उसने खुद ही मेरा हाथ थाम लिया। वो लम्हा मेरे लिए बयान से बाहर था। उसका नरम हाथ मेरी हथेली में था और मैंने महसूस किया कि ये लम्हा मुझे पूरी तरह बदल रहा है। आस ने नजरें झुकाए कहा, ये सफ़र वाकई खास है। मैंने कहा, जी, और ये लम्हे शायद कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। ट्रेन मुसलसल दौड़ रही थी। कभी वो खिड़की से बाहर झांक लेती, कभी आहिस्ता से मेरा बाजू थाम लेती। अब हमारे दरमियान अजनबीत खत्म हो चुकी थी। बातें भी जरा जरा शरारत भरी होने लगे। मैंने पूछा, गुजरानवाला पहुंचकर क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? वो जरा संजीदा होकर बोली, ये वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लम्हे को एंजॉय करो। ये जवाब मेरे लिए एक नया तजस्सुस छोड़ गया और मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि ये ताल्लुक यहाँ खत्म नहीं होने दूंगा। कुछ देर बाद उसने कहा, चलो जरा चलकर पानी पी आते हैं। डूबे के आखिर में कूलर है। हम दोनों एक साथ उठे। बाकी सब लोग सोए हुए थे। हम दब्बे कदमों चलते हुए पीछे गए। अंधेरा ज्यादा था और रोशनी सिर्फ एक दो जगह लगी थी। रास्ते में उसने आहिस्ता से मेरा बाजू थाम लिया। ये पहला मौका था जब उसने खुलेआम मेरा सहारा लिया। कूलर से पानी पिया। वापसी पर वो हंसकर बोली, डरती तो मैं थी, लेकिन लग रहा है कि आपके साथ सब आसान है। मैंने जवाब दिया, मुझे भी लग रहा है कि ये सफ़र आपकी वजह से यादगार बन रहा है। जब वापस सेट पर आए तो वो और भी करीब बैठ गई। इस बार चादर ओढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। हम दोनों इतने करीब थे कि सांसें भी एक दूसरे से टकरा रही थीं। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी में गुजरे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अगर मैं आपको अपना राज बताऊं तो आप हंसेंगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, बल्कि संभाल कर रखूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, मेरी उम्र कुछ भी हो, लेकिन दिल अब भी चाहता है कि कोई मुझे समझे, मुझे चाहे। ये जुमला मेरे दिल को हिला गया। मैंने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और धीरे से कहा, शायद यही वजह है कि आप और मैं आज एक दूसरे के साथ हैं। उसने नज़र झुकाई और कुछ न कहा, लेकिन उसकी खामोशी में हजार बातें छिपी थीं। आज के बाद हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, बस खामोशी में एक दूसरे की करबत को महसूस करते रहे। बाहर अंधेरा और अंदर धड़कनों का शोर। वक्त थमसा गया था। ट्रेन रात की तारीकी को काटती हुई अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। डब्बे के अंदर सभी लोग सो चुके थे। मध्यम सी रोशनी और हल्की सी ट्रेन की आवाज़ के सिवा कुछ बाकी न था। मैं और हुरा एक दूसरे के इतने करीब बैठे थे कि हमारी सांसों की गर्मी भी महसूस हो रही थी। वो धीरे से मेरे कान के करीब आई और बोली, ये खामोशी मुझे कुछ ज़्यादा ही भा रही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, खामोशी में कभी कभी सब कुछ कह दिया जाता है। वो लम्हा ऐसा था जब लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने हल्के से अपना हाथ मेरी हथेली में दबाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने चुपचाप उसके बालों की खुशबू को महसूस किया। बाहर अंधेरा और अंदर ये करबत। दिल जैसे पहली बार धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, चलो ज़रा चलकर हाथ मना धो लेते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही। मैं फ़ौरन तैयार हो गया। हम दोनों दब्बे कदमों चलते हुए डब्बे के आखिर में बाथरूम के पास पहुंचे। वहाँ रोशनी कम थी और माहौल में अजीब सा सुकून था। वो दरवाजे के करीब रखकर बोली, यहाँ तो और भी खामोशी है, जैसे कोई हमारी तरफ देख ही नहीं रहा। मैंने आहिस्ता से कहा, शायद यही वजह है कि ये लम्हा खास लग रहा है। वो मेरी तरफ मड़ी और पहली बार उसने नज़रें भरकर मुझे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी और शिद्दत थी। मैंने हचकचाते हुए उसका हाथ थाम लिया। उसने ज़रा सा झुककर सर नीचे किया और कुछ न कहा। ये खामोशी सब कुछ बयान कर गई। ट्रेन की हल्की जनबश में हम दोनों जैसे एक दूसरे पर टुके हुए थे। उसके करीब आते ही मुझे लगा कि वक्त थम गया है। उसने धीरे से कहा, आप बहुत अच्छे हमसफर निकले,
दिल चाह रहा है कि ये रात खत्म ही ना हो। मैंने सरगोशी की। ये रात तो गुजर जाएगी, लेकिन ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। वो हंसी, लेकिन हंसी में एक लजावट भी थी। फिर आहिस्ता से कहने लगी, चलो वापस चलते हैं। हम दोनों अपनी सेट पर वापस आ गए। इस बार उसने खुद चादर ओढ़ी और मुझे अपने साथ खींच लिया। अब हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगकर बैठे थे। उसकी आंखें बोझल हो रही थीं, लेकिन उसका सिर मेरे कंधे पर था। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो और भी करीब हो गई। रात के ये लम्हात एक अलग दुनिया बना रहे थे। बाहर अंधेरा, अंदर रोशनी मध्यम, और हम दोनों एक चादर के नीचे। वक्त के गुजरने का एहसास खत्म हो गया था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर कहा, दानियाल, कभी कभी इंसान को वो सब मिल जाता है जिसकी उसे तलाश हो, लेकिन वो मानने से डरता है। मैंने नरमी से कहा, कभी कभी डर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खुशियां ज्यादा कीमती हैं। वो खामोश हो गई, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक अजीब कशिश थी। मैंने महसूस किया कि उसके दिल में भी वही जज्बात हैं जो मेरे अंदर हैं। ट्रेन के हल्के हल्के झटके हमें और करीब करते जा रहे थे। उसके हाथ मेरी अंगुलियों में कैद थे, और वो हल्की हल्की कपकपाहट के साथ जैसे मुझे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे। आखिरकार उसने सरगोशी की, ये सफ़र मेरे लिए यादगार बन गया है। कभी सोचा न था कि यूं किसी अजनबी से इतनी कुर्बत महसूस होगी। मैंने उसके कान के करीब जाकर कहा, शायद हम अजनबी नहीं रहे। ये जुमला सुनते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सर मेरे सीने पर रख दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसके लम्स और कुर्बत ने मुझे पूरी तरह घेर लिया था। रात के पिछले पहर की खामोशी और यह कुर्बत, ये सब मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, बस खामोशी में एक दूसरे को महसूस करते रहे। कुछ देर के बाद वो बोली, दानियाल, एक वादा करोगे? मैंने कहा, जी, जो आप कहीं। वो बोली, ये लम्हे कभी किसी को मत बताना, ये सिर्फ हमारे दरमियान हैं। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, ये राज मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना होगा। उसने गहरी सांस ली और सुकून से आंखें बंद कर लीं। मैंने भी उस लम्हे को अपनी यादों में हमेशा के लिए महफूज कर लिया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख लगी तो ख्वाब और हकीकत में फ़र्क मिट गया। ऐसा लगा जैसे ट्रेन की ये रात मुझे हमेशा के लिए बदल गई हो। सुबह के वक्त ट्रेन के डब्बे में हलचल बढ़ने लगी। कहीं बच्चे जाग गए थे, कोई वजू कर रहा था, कोई नाश्ता निकाल रहा था। मैं आंख खोलता हूँ तो देखता हूँ कि हर्रा अब भी मेरे साथ चादर ओढ़े बैठी है। उसका सिर मेरे कंधे पर टुका हुआ था और उसकी सांसों की गर्मी भी महसूस हो रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, सुबह हो गई है, लेकिन दिल चाह रहा है कि ये रात कभी ख़त्म न हो। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, रातें ख़त्म हो जाती हैं, यादें नहीं। ये जुमला सुनकर मेरा दिल मज़ीद डूब गया। मैंने चाहा कि सफ़र थोड़ा और लंबा हो, लेकिन घड़ी के कांटे बेवफाई नहीं करते। नाश्ते वाला डब्बे में आया। उसने अपने बैग से पराठे और अचार निकाले और बड़े प्यार से कहा, अकेले खाने का दिल नहीं मान रहा, आइए साथ खाते हैं। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद वो बोली, गोजरान वाला करीब है, दिल अजीब सा हो रहा है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरा दिल चाह रहा है कि सफ़र ख़त्म ना हो। वो मुस्कुराई, लेकिन आंखों में नमी थी। शायद वो भी यही चाहती थी, लेकिन अल्फाज में कह नहीं पा रही थी। ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। गोजरानवाला का स्टेशन करीब आ रहा था। डब्बे में सब लोग तैयारी करने लगे। कोई बैग संभाल रहा था। मैं और हिरा अब भी खामोश बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। ये खामोशी अल्फाज से ज़्यादा बोल रही थी। अचानक उसने मेरा हाथ थामकर आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझे भला दोगे? मैंने बगैर सोचे कहा, यह मुमकिन ही नहीं। ये सफ़र मेरी ज़िंदगी की सबसे हुसीन याद है। वो मुस्कुराई और इस मुस्कुराहट में जैसे एक अजीब सा सुकून था। ट्रेन स्टेशन पर रखी, बाहर शोर शराबा, रेढ़ी वालों की आवाज़ें। मैंने उसका बैग संभालने की कोशिश की तो उसने रोक दिया, नहीं, बस तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों प्लेटफार्म पे उतरे। भीड़ में भी एक दूसरे के करीब चलते रहे। उसने आहिस्ता से कहा, यहाँ से मेरा रास्ता अलग है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कहा, क्या यहीं सब खत्म हो जाएगा? वो रख गई। बैग नीचे रखा और प्रेस से एक छोटा सा कागज़ निकाला। इस पर नंबर लिखा था। वो कागज़ मेरे हाथ में देते हुए बोली, ये मेरा नंबर है, अगर वाकई ये सफ़र याद रखना चाहते हो तो राब्ता करते रहना। मैंने कागज़ ऐसे थामा जैसे ख़जाना मिल गया हो। मैंने पूछा, कब मिलूँ आपसे? वो हंस पड़ी। हंसी में शरारत भी थी और शर्म भी। बोली, जब दिल करे, लेकिन याद रखना ये ताल्लुक़ आम नहीं होगा, इसको ख़ास ही रखना। मैंने वादा किया, मैं उसको हमेशा ख़ास रखूँगा। आस ने बैग उठाया। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरुआत है। गुजरानवाला के स्टेशन की भीड़, उसकी अलविदाई मुस्कुराहट और वो छोटा सा कागज़ मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी यादगार थी। मैंने अपने दिल में फ़ैसला किया कि ये ताल्लुक़ सिर्फ एक ट्रेन के सफ़र तक महदूद नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेगा और शायद एक नई कहानी लिखेगा। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प स्टोरीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।